आप देख सकते हैं कि जो ज़ायरीन हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में आते हैं वो अपनी मन्नत मुरादें, वो उनके मन्नत ही आप जैसा देख रहे हैं, ये लोगों ने पेपर के ऊपर, कागज़ के ऊपर लिख के अपनी जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी उनके दुख दर्द हैं, हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में डोरे से बांध दिए हैं। ताले ख़रीद के लाते हैं और यहाँ पे तालों की शक्ल में अपनी मन्नत मुरादें पेश कर देते हैं और बांध के चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने तालों की तादाद है। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमत चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल, आप देख रहे हैं हज़रुल चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ज़ियारत करवाने वाला हूँ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैहि के दरगाह शरीफ की। और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैहि का जो उर्स मुबारक चल रहा है, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज उर्स की कितनी तारीख है और आज के क्या रसूमात हैं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैहि के बारगाह में जो ज़ायरीन आते हैं वो अपने मन्नत के धागे कहाँ पर बांधते हैं और ताला वगैरह कहाँ पर लगाते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं और हमारे को जो जानकारी देंगे वो साबिर भाई देंगे। साबिर भाई हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैहि के खादिम साहब है। दोस्तों मैंने अजमेर शरीफ की और भी काफ़ी सारी वीडियो बनाया है। अगर आप अजमेर शरीफ की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर जाकर अजमेर शरीफ की और भी काफ़ी सारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम साबिर भाई से मिलते हैं और उनसे सारी मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हुज़ूर गरीब नवाज़ के सदक़ा तुफ़ैल आप सब लोगों को सलामत रखे, आबाद रखे, खुश रखे, ज़मीनी आसमानी बलाओं से और तमाम बुरी बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाएँ। हुज़ूर गरीब नवाज़ आपको अपने करम के साए में रखें, दामन पाक के साए में रखें। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हम हुज़ूर गरीब नवाज़ के 810वें उर्स की हर दिन की अपडेट आपको दे रहे हैं और छड़ी मुबारक से लेकर जो आज तक की जो वीडियो है वो हमने आपको बता दी है। और हर तारीख को क्या क्या रसूमात होती है हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में वो भी हम आपको सब बता रहे हैं। और छड़ी मुबारक जो लेकर आते हैं हज़रत दिल्ली से पैदल ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह से जो पैदल चल के वो सफ़र होता है वो भी मुकम्मल हो गया है। उसका पूरे सफ़र की भी अपडेट आपको बता दी है। अब हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसकी मालूमात, उसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आज अजमेर शरीफ में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हुज़ूर गरीब नवाज़ के 810वें उर्स की मुबारकबाद देता हूँ। जो लोग हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में मौजूद हैं, हुज़ूर गरीब नवाज़ उनकी हाज़िरियों को कबूल और मकबूल अता फ़रमाएँ। और जो लोग हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में हाज़िर नहीं हो सके हैं, हुज़ूर गरीब नवाज़ उनके भी हाज़िरियों को कबूल और मकबूल अता फ़रमाएँ। और इस अपने 810वें उर्स में शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, उन पर भी करम ख़ास अता फ़रमाएँ। और जितने हाज़रीन हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में आ रहे हैं उन सब पे अपना करम, ख़ास करम अता फ़रमाएँ, निगाह ख़ास अता फ़रमाएँ और उनकी तमाम जायज़ मकासिद तमन्नाओं को, उनकी मन्नतों मुरादों को पूरा करें, उनकी झोलियों को भर दें। तो ये हुज़ूर गरीब नवाज़ ख्वाजा खाजगान का जो बारगाह है, इस बारगाह में हम अपने हर वीडियो में बता चुके हैं कि बड़े बड़े शहंशाह, राजा महाराजा इस दरबार में सवाली बनकर आए और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने अपनी जो मन्नतें मुरादें थीं, अपनी ख्वाहिशें थीं, हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में पेश की और अपने दामन को पसारा। तो हुज़ूर गरीब नवाज़ ने उनकी तमाम जायज़ मकासिद तमन्नाओं को पूरा किया, उनके दामन को खुशियों से भर दिया। और 850 सालों से हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में जो भी ज़ायरीन, जो भी इनके अक़ीदतमंद, जो भी इनके मोहब्बत और मवद्दत रखने वाले हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में हाज़िर होते हैं, तो आज भी हुज़ूर गरीब नवाज़ उनको खाली नहीं लौटाते हैं। जो ज़ायरीन हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में आते हैं अपनी मन्नतें मुरादें लेके, अपनी ख्वाहिशात लेके, अपनी खाली झोलियाँ लेके, तो हुज़ूर गरीब नवाज़ उनकी झोलियों को खुशियों से भर देते हैं। और जब वो यहाँ से लौटते हैं तो उनके दामन खुशियों से भरे होते हैं। तो ये अताए रसूल का दरबार है, आले नबी औलाद अली का दरबार है। तो ये वो दरबार है कि हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में जो शख्स यहाँ पे आता है, अपने सवाल करता है, अपनी जायज़ मकासिद तमन्नाएँ, अपनी मुरादें हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में पूरा करता है, अल्लाह के करम से
हुजूर गरीब नवाज़ उसको खाली नहीं लौटाते हैं और उनके सब के दामनों को भर देते हैं, खुशियों से भर देते हैं। तो मैं जैसा कि आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि हुजूर ख्वाजा खाजगान हिंदल वली अताए रसूल हिंदुस्तान की शहंशाह का ये वो दरबार है कि इस दरबार में दुनियावी ख्वाहिशात कोई मायने नहीं रखती हैं। ये वो दरबार है, हिंदल वली का वो दरबार है, अताए रसूल का वो दरबार है कि इस दरबार से विलायत की भीख मिलती है। हुजूर गरीब नवाज़ के दरबार से विलायत की भीख मिलती है। तो ज़ायरीन जब यहाँ पे आते हैं, जो तमाम लोग हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में आते हैं, वो अपनी दुनियावी ख्वाहिशात लेकर ही आते हैं, लेकिन दुनियावी ख्वाहिशात की इस दरबार में कोई मायने नहीं है, कोई उनकी जो ज़र्रा बराबर भी औकात नहीं है, क्योंकि ये वो दरबार है, अताए रसूल का दरबार है। यहाँ से ईमान की दौलत मिलती है और विलायत की भीख मिलती है। ये हक़ क्या है और बातिल क्या है, उसकी तालीम मिलती है यहाँ से, हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह से। लेकिन जो हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में आते हैं तो ये इंसानी नफ्सियात और इंसानी ख्वाहिशात होती हैं कि जो ज़ायरीन आते हैं तो वो यहाँ पे ज़्यादातर अपनी दुनियावी ख्वाहिशात ही लेकर आते हैं, और लेकिन फिर भी उनको भी हुजूर गरीब नवाज़ खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, उनकी तमाम जायज़ मकासिद तमन्नाओं को पूरा करते हैं। तो ये वो दरबार है। आज भी पुराने वक्त में शहंशाह, बादशाह, राजा, महाराजा इस दरबार में आए, उन्होंने अपने दामन पसारे और अपनी मन्नत व मुरादों को हुजूर गरीब नवाज़ के दरबार में पेश किया। और आज के मौजूदा दौर में भी तमाम हिंदुस्तान और तमाम दुनिया के जो प्रेसिडेंट हैं, पीएम हैं, सीएम हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, एमपी, एमएलए, सब हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में आते हैं, अपने दामन को पसारते हैं, अपनी ख्वाहिशात, अपनी मन्नतें, मुरादें हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में पेश करते हैं। तो हुजूर गरीब नवाज़ उनको भी खाली नहीं लौटाते हैं, उनकी भी तमाम जायज़ मकासिद तमन्नाओं को हुजूर गरीब नवाज़ पूरा करते हैं और उनके दामन मकसूद को खुशियों से भर देते हैं। तो ये वो दरबार है। और ये हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में हिंदुस्तान का ये हमेशा से तरीका रहा है कि जो पीएम होते हैं, सीएम होते हैं, स्टेट के किसी भी स्टेट के सीएम होते हैं, मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, वो हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में जब भी उर्स होते हैं तो अपनी अपनी तरफ से हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में अक़ीदत का नजराना पेश करते हैं और हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। और अपनी तरफ से हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में जब उर्स का प्रोग्राम होता है, उर्स होते हैं, तो अपनी तरफ से वो चादरें, अगर या तो वो ख़ुद हाज़िर होते हैं, अगर वो हाज़िर नहीं हो सकते हैं तो अपने किसी प्रतिनिधि के साथ हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में चादर भिजवाते हैं, तो वो उनके नाम से हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में पेश होती है। और जब वो चादर पेश होती है तो उनके हक़ में और तमाम हिंदुस्तान की आवाम के हक़ में हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में दुआए खैर होती है और दुआ की जाती है। हुजूर ख्वाजा खाजगान की जो बारगाह है, ये बारगाह ऐसी बारगाह है कि इस बारगाह में हर धर्म के लोग हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करते हैं, अपना सलाम पेश करते हैं। और आज के दौर में भी जो हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में आते हैं वो सभी धर्मों के लोग आते हैं। जो सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा समन्वय लोगों को यहीं पे देखने को मिलता है। और हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में वो सब धर्मों के लोग आते हैं और अपनी ख्वाहिशात, अपने दामन मकसूद को भर देते हैं, क्योंकि ये वो बारगाह है। इस बारगाह में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में तमाम लोग आते हैं और ये सब के दामनों को खुशियों से भर देते हैं। इनकी नज़र में, हुजूर ख्वाजा खाजगान की नज़र में, तमाम आने वाले ज़ायरीन, इनसे मोहब्बत और अक़ीदत रखने वाले सब बराबर हैं, चाहे वो बादशाह हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। इस दरबार में जो सवाली बन के आया, उनके सवालों को रद्द नहीं किया जाता है, तमाम जायज़ सवालों को पूरा किया जाता है और उनके दामन मकसूद को भर दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो पुराने दौर में बादशाह, राजा, महाराजा आते हैं, इस दौर में पीएम, सीएम, उनकी तरफ से हुजूर गरीब नवाज़ की दरबार में अक़ीदत के नजराने पेश किए जाते हैं और छोटे बड़े, अमीर, गरीब सभी लोग आते हैं और इस दरबार से कोई खाली नहीं लौटता है। तो हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में इंशाअल्लाह हम तमाम ज़ायरीन के लिए दुआ करेंगे और हुजूर गरीब नवाज़ की क्या क्या तालीमात है, हुजूर गरीब नवाज़ ने क्या फ़रमाया है, वो भी आपको बताएंगे। और एक जो फ़कीर होता है, जो दरवेश होता है, उनमें क्या खूबियाँ होनी चाहिए, वो भी हुजूर गरीब नवाज़ ने जो फ़रमाया है वो भी इंशाअल्लाह आपको बताएंगे।
दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं सवाली गेट पे। ये सवाली गेट है। पुराने वक्त में ये जो मज़ार दिख रहा है यहाँ पे, ये सवाली बाबा का मज़ार है। जैसा कि लोग कहते हैं कि ये सवाली गेट है और सवाली बाबा का मज़ार है। जो मस्तान मलंग और हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में जो सवाल करने वाले होते थे वो यहीं पे बैठ के इस गेट पे सवाल लगाते थे हुज़ूर गरीब नवाज़ से, और जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनके सवालों को पूरा करते थे हुज़ूर गरीब नवाज़ के करम से। तो इस गेट का नाम सवाली गेट है। और ये जो मज़ार है यहाँ पे, जैसा कि हमने लोगों से सुना है, हमारे बुज़ुर्गों से सुना है और बताते हैं कि ये जो मज़ार है ये सवाली बाबा का मज़ार है जो हुज़ूर गरीब नवाज़ से सवाल लगाया करते थे। और आप देख सकते हैं कि जो ज़ायरीन हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में आते हैं वो अपनी मन्नत मुरादें, वो उनके मन्नत मुरादों के डोरे धागे यहाँ पे हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में जगह जगह बांध देते हैं। और जो उनकी ख्वाहिशात रहती है, कुछ ऐसा तरीका भी लोग अपनाते हैं कि ये आप जैसा देख रहे हैं, ये लोगों ने पेपर के ऊपर, कागज़ के ऊपर लिख के अपनी जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी उनके दुख दर्द हैं, हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में डोरे से बांध दिए हैं। तो उनकी ये अक़ीदत रहती है कि हम अपनी अर्ज़ियों को लिख कर जो हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में यहाँ पे बांध देंगे तो हुज़ूर गरीब नवाज़ हमारी परेशानियों को दूर करते हैं। और बेशक ये उनकी परेशानियों मुसीबतों को दूर करने वाले हैं। ये हिंदल वली अताए रसूल का दरबार है, क्योंकि ज़ायरीन ये अपनी दिली तसल्ली के लिए सब कुछ बांधते हैं कि उनके दिल को इत्मीनान हो जाता है आने वाले ज़ायरीन को कि हमने जो अपने दिल की ख्वाहिश थी, दिल की तमन्ना थी, वो हमने हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में पेश कर दी है और कागज़ पे लिख के अपनी अर्ज़ियाँ पेश कर दी हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे अपनी अर्ज़ियाँ, अपनी जो भी ख्वाहिशात रहती हैं वो यहाँ पे हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में पेश कर देते हैं। लेकिन ये जो ज़ायरीन आते हैं ये उनकी दिली तसल्ली के लिए वो यहाँ पे इस अर्ज़ियों को बांध देते हैं और मन्नत के धागों को बांधते हैं। लेकिन हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में आने वाले ज़ायरीनों को कम इतना मालूम होना चाहिए कि हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में जो आए हैं तो ये सब के दिलों के हालों को जानते हैं। और हुज़ूर गरीब नवाज़ ने उनको यहाँ पे अपनी बारगाह में बुलाया है, तलब किया है, तो ये जानते हैं कि उसकी क्या ख्वाहिश है और वो क्या सवाल लेकर आया है, उसकी क्या दुख हैं और क्या तकलीफ़ें हैं। और ये हुज़ूर गरीब नवाज़ जो हैं उनकी दुखों और तकलीफ़ों को दूर करते हैं, उनके दामन मकसूद को भर देते हैं खुशियों से। तो आप अभी हम जन्नती दरवाज़े की तरफ चलेंगे। ये जो आप मंज़र देख रहे हैं ये पूरी बारगाह में जो ज़ायरीन आने वाले होते हैं वो अपनी मन्नत के धागे, अर्ज़ियाँ पेश कर देते हैं। और जन्नती दरवाज़े पे भी काफ़ी ज़ायरीन जो उनकी मन्नतों मुरादों के धागे होते हैं वो बांध के जाते हैं। तो अभी हम चलते हैं जन्नती दरवाज़े की तरफ और देखते हैं कि जन्नती दरवाज़े का क्या मंज़र है, क्या माहौल है। आज हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में 3 तारीख़ है और हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में और हुज़ूर गरीब नवाज़ के मज़ार मुबारक को आज चौथा गुस्ल दिया जाएगा। ये सामने आप देख रहे हैं ये जन्नती दरवाज़ा है जो कि इसकी वीडियो हम आपको पहले बना के बता चुके हैं। हमारी अगली वीडियो में इसकी सारी मालूमात आपको हो जाएगी। अभी ज़ायरीन इस दरवाज़े से जा रहे हैं और जो अपनी मन्नत और मुरादों के डोरे होते हैं ज़ायरीन यहाँ पे भी बांधते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं लोग अभी भी बांध रहे हैं अपनी मन्नत और मुरादों के। ये हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में आने वाले इतने धागे बांध के जाते हैं। ये आप जो धागे देख रहे हैं, ये जो आप धागे देख रहे हैं ये रोज़ खोल दिए जाते हैं, लेकिन रोज़ उतनी ही तादाद में लोगों को बंधे हुए मिलते हैं। और कुछ ज़ायरीन जो हैं अपनी मन्नत मुरादें ताले ख़रीद के लाते हैं और यहाँ पे तालों की शक्ल में अपनी मन्नत मुरादें पेश कर देते हैं और बांध के चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने तालों की तादाद है। जो उनकी मन्नतें, उनकी ख्वाहिशातें होती हैं, उनकी मुरादें होती हैं, वो यहाँ पे ताला लगा के और चाबी अपने साथ ले जाते हैं, या बेहतर वो जानते हैं उस चाबी का क्या करते हैं। यहाँ पे ताला लगा के
सिर्फ यहाँ पे ताले ही मिलेंगे, उनकी चाबियाँ नहीं मिलती हैं। और कुछ इसके पीछे वजूहत ये रहती होगी क्योंकि यहाँ पे रोज़ इन धागों को खोल दिया जाता है और रोज़ नए धागे बन जाते हैं। तो कुछ ज़ायरीनों की ये ख्वाहिशात रहती होगी कि हम जो मन्नत मान के जा रहे हैं वो धागा खुले नहीं, इस वजह से वो ताले ख़रीद के लाते हैं और यहाँ पे ताले लगा के चले जाते हैं अपनी मन्नतें मुरादें कि हमारी जब मन्नत पूरी होगी, हमारी मुराद पूरी होगी, हमारी तमन्ना पूरी होगी तो हम आके अपने ताले को खोल देंगे। तो ये हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में हर रंग के दीवाने आते हैं और अपने अपने तरीके से हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में अपनी ख्वाहिशात, अपनी मन्नतों मुरादों को यहाँ पे बांध के चले जाते हैं और पेश करके जाते हैं। लेकिन मैं तमाम आने वाले ज़ायरीनों से यही गुजारिश करता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि आले नबी औलाद अली अताए रसूल का दरबार है और अगर आपके दिल में इतना ईमान, इतना अकीदा होना चाहिए कि आप इस बारगाह में आ रहे हैं तो हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की मर्ज़ी से आ रहे हैं और हुज़ूर ख्वाजा खाजगान ने आपको बुलाया है। और जब इन्होंने आपको बुलाया है तो ये सब आपके दिलों के हाल जानते हैं कि आप यहाँ पे क्या मन्नत, क्या मुराद, क्या ख्वाहिश और क्या नीयत लेकर आ रहे हैं। ये दिलों के हाल जानने वाले हैं। तो यहाँ पे आएँ और अपनी जायज़ मकासिद तमन्नाओं को पूरा करके जाएँ और हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में अदब और एहतराम का ख्याल रखें। और हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में आप जितने अदब से रहेंगे, जितने एहतराम से रहेंगे, उतना हुज़ूर ख्वाजा खाजगान का फैज़ हासिल करते रहेंगे। क्योंकि ये वो दरबार है, सखावत का वो दरिया है। हुज़ूर ख्वाजा खाजगान सखावत का वो दरिया है जो अपना फैज़ो करम अपने दरबार में आने वाले तमाम ज़ायरीनों पर लुटा रहे हैं। इस दरिया से सब सैराब होके जा रहे हैं, फैज़ो करम हासिल करके जा रहे हैं और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक, क़यामत तक हुज़ूर गरीब नवाज़ का फैज़ो करम अपने चाहने वालों पर जारी और सारी रहेगा। और हम इंशाअल्लाह अभी दुआ करते हैं हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में और जो हुज़ूर गरीब नवाज़ की तालीमात है उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि हुज़ूर गरीब नवाज़ ने क्या फ़रमाया है। हुज़ूर गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि इंसान जब अल्लाह को, अपने रब को पहचान लेता है तो उसकी तमाम दुनियावी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती हैं। फिर सिर्फ़ उसकी पूरी तवज्जो अपने रब की तरफ होती है और अपनी ख्वाहिशातों को, वो अपनी नफ्सानी ख्वाहिशातों को, दुनियावी ख्वाहिशातों को ख़त्म कर देता है। तो हुज़ूर गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि अपनी अहम तालीमात में कि जो मज़लूम हैं, गरीब हैं, उनकी मदद के लिए आगे आएँ। हुज़ूर गरीब नवाज़ की सबसे अहम तालीमात में यह है कि हुज़ूर गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि लोगों को, मज़लूमों की, गरीबों की मदद करनी चाहिए और उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। और अगर हुज़ूर गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि सबसे बड़ी इबादत यह है कि आप उनकी जो गरीब हैं, मज़लूम हैं, उनकी मदद के लिए आगे आएँ और जो भूखे हैं उनको खाना खिलाएँ। और दोज़ख से बचने का सबसे बड़ा ज़रिया जो है, हुज़ूर गरीब नवाज़ ने अपनी तालीमात में फरमाया कि दोज़ख से बचने का जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो यही है कि जो लोग भूखे हैं उनको आप खाना खिलाएं और जो प्यासे हैं उनको पानी पिलाएं और जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर करें। तो ये हुज़ूर गरीब नवाज़ की अहम तालीमात है। और हुज़ूर गरीब नवाज़ ने जो फरमाया है फ़कीरों के लिए, तो फ़कीरों के लिए फरमाया है कि जो फ़कीर होता है वो अपनी नफसानी और दुनियावी ख्वाहिशात से एकदम फ़ारिग होता है, उसकी कोई दुनियावी और नफसानी ख्वाहिशात नहीं होती है। ये हुज़ूर गरीब नवाज़ की अहम तालीमात में से है। और जो एक अल्लाह का वली होता है उसके लिए हुज़ूर गरीब नवाज़ ने फरमाया है कि जो अल्लाह का वली होता है उसकी 3 खूबियाँ बताई हैं हुज़ूर गरीब नवाज़ ने। 3 खूबियों में सबसे पहली खूबी ये बताई है कि वो दरिया की तरह उसमें सखावत होती है। क्योंकि दरिया से, जो दरिया होता है उससे कोई भी मज़हब व मिल्लत का कोई भी शख्स, दुनिया में कैसा भी इंसान हो, वो उससे फैज़ हासिल करता है और दरिया से पानी लेता है और उसको इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से जो अल्लाह के वली में सबसे पहली खूबी होती है वो दरिया के मानिंद होती है। उसमें सखावत दरिया की तरह होनी चाहिए कि उस दरिया से हर आदमी फैज़याब हो सकता है। और दूसरी जो खूबी बताई है जो एक अल्लाह के वली में और दरवेश में, जो हुज़ूर गरीब नवाज़ ने बताई है, दूसरी खूबी बताई है कि उसमें सूरज की तरह शफ़क़त होती है। क्योंकि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो किसी मखसूस
लोगों के लिए, किसी मखसूस इंसान के लिए नहीं पड़ती है, वो दुनिया के तमाम लोगों के लिए वो रोशनी होती है। जो एक वली में जो खूबी होती है वो सूरज की मानिंद उसमें जो है शफ़क़त होनी चाहिए कि उसकी शफ़क़त तमाम लोगों के लिए बराबर हो। और तीसरी जो खूबी बताई है वो बताई है कि जो अल्लाह के वली में तीसरी खूबी होनी चाहिए वो ये है कि जिस तरीके से ज़मीन में तवाज़ु होती है उसी तरीके से अल्लाह के वली में वो खूबी होनी चाहिए कि जिस तरीके से ज़मीन अपने दुनिया में तमाम लोगों को सहारा देती है उसी तरह से एक वली में खूबी होनी चाहिए। उसकी तवाज़ु यही होनी चाहिए कि जितने भी दुनिया में लोग हैं एक वली से उन सबको सहारा मिले, उन सब से उनको मदद मिले और फैज़याब होते रहें। तो ये हुज़ूर गरीब नवाज़ की अहम तालीमात में से है। तो दोस्तों आइए दुआ करते हैं हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में तमाम ज़ायरीन के लिए, तमाम आने वालों के लिए, और जो हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में हाज़िर हो चुके हैं उनके लिए, और जो हाज़िर नहीं हो सके हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं। हुज़ूर गरीब नवाज़ उन सब लोगों को अपनी बारगाह में अपने 810वें उर्स में शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और उनकी दिली ख्वाहिशात को पूरा करें। तो आइए दुआ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुज़ूर पाक सरवर कायनात, ख़ास खुलासाए मौजूदात, अफ़ज़लुल मख़लूक़ात, सय्यदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबीन, रसूल रब्बिल आलमीन, हबीब इलाह, तबीब इल्लत गुनाह, अहमद मुस्तफ़ा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बसफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ुतबतुल औलिया, बुरहानुल अस्फ़िया, सिराजुल मिल्लत वद्दीन, इमामुल मुत्तक़ीन, मुक़र्रबे बारगाह रहमान, हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून कुसलज़ी, हज़रत सुल्तानुल सालिकीन, बुरहानुल आशिकीन, ताजुल मुक़र्रबीन वल मुहक्क़क़ीन, बंदगी हज़रत कुतुबुल अक़ताब, हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी कुसलज़ीज़, जमी आल व औलाद में वालिदैन शरीफान मुरीदान ख़ानदान चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया और सौरवर्दिया बतुफ़ैल हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बि जल्नी मुक़ीमुस सलात व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बना आतैना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिराति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन, रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन, रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना अव अख़्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या गरीब नवाज़ करम और रहम अता फ़रमाइए। गरीब नवाज़ आपकी बारगाह में जितने भी ज़ायरीन हाज़िर हैं उन सब की हाज़िरियों को कबूल और मकबूल अता फ़रमाइए। गरीब नवाज़ आप अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह की बारगाह में उनके हक़ में दुआ अता फ़रमाओ, उनकी तमाम परेशानियों मुसीबतों को दूर करो। वो जो भी नेक जायज़ मकासिद तमन्नाएँ लेकर आपके दरबार में हाज़िर हुए उनके मकसद मुराद में कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाओ। गरीब नवाज़ उनके दामन मकसूद को भर दो, उनकी झोलियों को खुशियों से भर दो गरीब नवाज़। और जो लोग आपकी बारगाह में हाज़िर नहीं हो सके हैं, हाज़िर होना चाहते हैं गरीब नवाज़, उनको भी साथ खैरियत से आपकी बारगाह में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाओ। गरीब नवाज़ करम और रहम अता फ़रमाओ, अपनी रहमत के साए में रखो। आप अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह की बारगाह में उनके हक़ में दुआ अता फ़रमाओ। गरीब नवाज़ जो कर्ज़दार हैं उनको कर्ज़ से निजात अता फ़रमाओ, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फ़रमाओ, जो बीमार हैं उनको शफ़ाए कामिला अता फ़रमाओ, जो नौलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फ़रमाओ, जिनके घरों में जवान बच्चे बच्ची हैं उनको उनके फ़र्ज़ से अदायगी अता फ़रमाओ। गरीब नवाज़ करम कर दो, करम की बार है, अगर करम कर दो तो बेड़ा पार। अल्लाह के महबूब की तुरबत का तसद्दुक़, शाहान शौदा की अज़मत का तसद्दुक़, अपने दरवाज़े से नेमत बख्श दीजिए। बख्श आलम आपका दरबार गरीब नवाज़, हर के आमद बरदरत खाली न रफ़, गर्च खाली बूदज रोज़े अलस्त, अय दिल बग़ीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्न अली जान औलिया, तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियाँ नई सुबह शाम या ख्वाजा, न फ़िक्र मैं न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा, दर दर ख़राब खस्ता फिरा लेके इल्तिजा, पाया कहीं न मंजिले मकसूद का पता, आखिर तेरे करम ने पुकारा इधर तो आ, हाजिर हुआ हूँ दर पे ये देता हुआ सदा,
या मोई अहमद मुरसल की रिसालत के लिए, या मोई हैदर व सफदर की विलायत के लिए, या मोई हज़रत ख़ातून क़यामत के लिए, या मोई शब्बीर व शब्बर की अज़मत के लिए, बर्द व दामन सब का पंजतन के लिए गरीब नवाज बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्तारा तो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, अगला इलाहा इल्लल्लाह। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हुज़ूर गरीब नवाज़ का फैज़ व करम हासिल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी मालूमात हो सके। तो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और हमारा फेसबुक पेज है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी तमाम हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह की वीडियो हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो मिलता है दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।